एक नारा रहेगा हम हिंदुस्तानी है बस। ये 100% सत्य है। बढ़िया चीज बिल निकाला गवर्नमेंट ने। बिहार में भी होना चाहिए था। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि ये इस तरह का जाति के आधार पर रैली हो, चाहे गाड़ी के ऊपर लोगो हो, इस तरह का नाम नहीं होना चाहिए। बात उत्तर प्रदेश की करेंगे। जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 19 सितंबर को एक फ़ैसला सुनाया, जिसके बाद से उत्तर प्रदेश सरकार ने जातीय आधार पर सम्मेलन, रैलियां और सार्वजनिक आयोजनों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। अब से ना कोई अपनी गाड़ी पर जात लिख सकेगा, ना किसी सार्वजनिक आयोजन में अपनी जात का बखान कर पाएगा, और सोशल मीडिया पर भी किसी जाति की बुराई और किसी जाति का बखान नहीं कर सकता। इस पर पूर्णतः प्रतिबंध कर दिया है। लेकिन इसके बाद से ये चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि जातीय संगठन कहीं ना कहीं नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा सवाल खड़े कर रही है कि सम्मान है हाई कोर्ट के आदेश का, लेकिन जाति आधार पर आरक्षण क्यों, SC ST एक्ट क्यों जाति आधार पर। और परशुराम सेना इस इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने की बात कर रही है सुप्रीम कोर्ट में। अब लोगों से बात करेंगे कि ये जो फैसला है और ये जो प्रतिबंध योगी सरकार ने लगाया है, ये कैसा फैसला है। जात पात में आप बिलीव करते हैं या क्या? जैसे देखते हैं ना आजकल जात पात, तो क्या मतलब कहीं भी देखो कांड हो रहा है हर तरफ से। हम कुछ मान लो हिंदुओं की तरफ तो पत्थरबाजी, कभी कहीं पे कांड हो रहा है लड़कियों के साथ, ये सब देख ही रहे हो आप खुद। तो इससे जो मतलब क्या बताए, हमारे सुंदर नगरी हमारी तरफ वहाँ भी ऐसे एरिया है, वहाँ भी ये सब कांड चल रहा है। सीमापुरी में मोमडन ने क्या नाम है एक हिंदू को मार दिया था। चाहे वो धर्म का मामला हो गया, मैं जात में बात कर रहा हूँ। जात में तो खैर जात पात में विश्वास नहीं करता, लेकिन ये सब चल रहा है। योगी जी का आपने वो बयान सुना था, बटोगे तो कटोगे, वो हकीकत बात है। बट एक रहोगे तो सेफ रहोगे। तो सेफ रहोगे। अभी आप एक चीज इलाहाबाद है, एक चीज बताओ, जहाँ मुसलमान रहते हैं ना वहाँ एक हिंदू नहीं रह पाएगा, और जहाँ हिंदू रहते हैं ना वहाँ एक मुसलमान रह जाएगा। क्यों झूठ बोल रहे हो भाई यार? क्यों झूठ नहीं बोल रहा, सही बोल रहा हिंदू मुस्लिम से क्या फायदा है यार? ये चीज हकीकत है। जो जहाँ हिंदू रहेगा वहाँ मुस्लिम नहीं रह पाएगा। क्या बात करें, हमारे मोहल्ले में आओ कभी। बात यहाँ लेकिन हिंदू मुसलमान की नहीं है, जात पात की है। क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, एक सेकंड, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, भाई साहब सवाल सुनेंगे अब आप आपसे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बिल निकाला कि किसी भी डॉक्यूमेंट पर, किसी अपराधी के डॉक्यूमेंट पर, किसी भी गाड़ी पर हम जातीय आधार पर नाम नहीं लिख सकते, जाति नहीं बता सकते। और उत्तर प्रदेश में कोई भी अब से जातीय रैली नहीं कर पाएगा। ये सही चीज़ है, बिल्कुल सही चीज़ है। जात पात तो खत्म ही करना चाहिए। कि हम ब्राह्मण हैं निकल जाइए रैली करने, हम जाटव हैं निकल जाइए रैली करने। हम हिंदुस्तानी है, दम में तो अपनी गाड़ी लिखवाइए हिंदुस्तानी, हम इंडियन है, गर्व से कहिए हम इंडियन है, बस सिंपल सी बात है। मेरे दोस्त भी मोहन हमें कोई बात नहीं है। एक है तो सेफ है, वो नारा काम करेगा। बिल्कुल नहीं। देखो योगी जी का, क्योंकि ये योगी जी के राज में हो रहा है। एक नारा रहेगा हम हिंदुस्तानी है बस। हमें नहीं चाहिए, हम गर्व से कहें हम हिंदू नहीं है, हम हिंदुस्तानी है। तो फिर ये जाति क्यों नहीं है? क्यों? कहीं नहीं जाति नहीं है। अरे देखो, हम नहीं मानते जात हर कोई एक जैसा नहीं है, कुछ लोगों की वजह से ही बदनाम हुआ, चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान हो। मेरा खून हिंदू खून, दलित का खून, पंडित समझ नहीं पा रहे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम इम्तियाज हो गया। इम्तियाज। उत्तर प्रदेश में जो बिल पास हुआ है, कि पास नहीं हुआ, मैं नॉलेज नहीं पता। नहीं, जात पात को खत्म करने के लिए कि कोई गाड़ी पर अपनी जात नहीं लिखेगा, कोई जाति आधार पर रैली नहीं करेगा, ये कैसी चीज़ है? ये 100% सत्य है। बढ़िया चीज बिल निकाला गवर्नमेंट ने। योगी सरकार अच्छा कदम है ये। नहीं, हाँ अच्छा कदम है, जात नहीं लिखनी चाहिए। क्यों? राहुल गांधी में क्या गलती होगी जी? अरे रुक जाइए, राहुल गांधी पर मत जाइए। जातीय आधार पर रैलियां, जातीय आधार पर गाड़ी पर नाम मेंशन करना, ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है, कहने का मतलब गलत बात है। अब उत्तर प्रदेश में ये नहीं होगा, चालान होगा अगर कोई करेगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। बिहार में भी होना चाहिए था। बिहार में भी होना चाहिए। शुरुआत उत्तर प्रदेश से हो रही है, कैसे शुरुआत है? बिहार में लिखना भी नहीं करता है। न लिखाता आदमी लिखता। बिहार में तो होना चाहिए, उत्तर प्रदेश से शुरुआत हो रही है। शुरुआत कैसी है? शुरुआत बहुत अच्छा है। कैसी शुरुआत है? बेहतर है भाई। उससे इसे क्या होना, किसी का दिल के अंदर में ना किसी के प्रति मतलब जो किसी के प्रति कट्टरता नहीं बढ़ेगी, द्वेष पैदा नहीं हो पाएगा कि ब्राह्मण जा रहा है तो ये ठाकुर जा रहा है, जाट जा रहा है, ये नहीं होगी। हमारे सब समान रहेंगे भाई। हमारे अपने जाति आप जातीयवासी बनवाने में वो जाति लगेगी, बाकी ठीक है। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो ये चीज़ की जा रही है कि कोई जाति मेंशन भी नहीं करेगा, लेकिन राहुल गांधी वहीं दूसरी मांग करते हैं कि सबको अपनी जाति बतानी पड़ेगी।
उससे जाति से क्या होगा ना, उसके लिस्ट निकलेगा कितनी जाति हम लोग हैं, कितनी हमारी आबादी है, लिस्ट निकलेगी कितनी आबादी हमारी है, उस जाति कितनी आबादी है, बहुत कुछ करा आबादी के हिसाब से उसे जो करना करेगा। गलत मत बोलो, छोट जाती है, बड़ी जाती है। कदम किसका सही है? राहुल गांधी का जो जातीय जनगणना करवाना चाहते हैं, या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का जो जातीय भेदभाव को खत्म करना चाहते हैं? ये तो भेदभाव भाई कभी कभी खत्म नहीं हो पाएगी, कुछ भी कर ले। नहीं, कहीं ना कहीं ये कदम है, ये कदम है। ये राउंड फुल स्टॉप है, राउंड फुल स्टॉप, यानी सब, यानी कि ये घूमते घूमते जाओगे फिर वहीं पे बैठ जाओगे, जाती जगह बैठ जाएगा लोग, ऑटोमेटिक होना ही है, ये होना ही है। ये कदम कैसा है यूपी सरकार का? ये यूपी सरकार का देखो, अभी तो योगी की गीत गा रहे, पहले तो राहुल गांधी का खाते दिए माल। हमारे जो योगी है ना, बहुत अच्छे इंसान है, 35 साल सरकार चला ली उनने, ठीक है। चाहे झंडा ले रहा के उनको भगा रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, चाहे स्टेट पे कहने का मतलब पप्पी ले रहे, कुछ भी ले रहे, इनको एंजॉय क्या हो रहा है, इनको क्या मतलब है? हर कोई बहन बेटियाँ लेती है, कहने का मतलब भाई है वो, कोई बात नहीं, राहुल गांधी ने ऐसा कर दिया तो ये गलत बात नहीं है, वो बहन के साथ था, कहने का मतलब सी ऐसी कोई बात नहीं है, घर में ऐसा चलता है सारा कुछ, ये बहन चलता है, बहन है वो, राहुल गांधी की बहन है वो, सब बहनों के साथ में ऐसा चलता है, ऐसा गलत काम नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपका नाम जान सकता हूँ सर? धर्मेंद्र। उत्तर प्रदेश में एक कदम उठाया गया है कि कोई भी इंसान अपनी गाड़ी पर जात नहीं लिख पाएगा, किसी डॉक्यूमेंट्स में जात नहीं होगी, और जातीय आधार पर रैली नहीं होगी। नहीं, अगर गाड़ी पे अगर ऐसा है, नियम लगाए हुए हैं, तो ये तो सही है। जिस तरह की अपना जाति का एक वर्चस्व दिखाने के लिए लोगो इस्तेमाल करता है जाति का टाइटल लेकर के, कहीं भी किसी एरिया के ऊपर ले लीजिए या किसी क्षेत्र के ऊपर ले लीजिए, वो चलता है। लेकिन अगर किसी फॉर्म के ऊपर अगर जाति लिखना है तो वहाँ तो एक गवर्नमेंट ऊपर से ही आता है मैंडेटरी कि आपको उसमें लिखना है क्या हिंदू है, क्या मुस्लिम है, क्या सिख है, ईसाई है, और उसमें कौन सी कैटेगरी है, चाहे ओबीसी है, एससी एसटी है, तो ये तो ऊपर से ही है। तो इसको तो वहाँ पे गवर्नमेंट के ऊपर पे देखना पड़ेगा कि इसको यहाँ पे हटाना चाहिए नहीं चाहिए। लेकिन गाड़ियों के ऊपर, रैली के ऊपर जिस तरह की बैन है, तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि ये इस तरह का जाति के आधार पर रैली हो, चाहे गाड़ी के ऊपर लोगो हो, इस तरह का नाम नहीं होना चाहिए। अगर ये फरमान अगर यूपी में हुआ तो बहुत अच्छा है, ये न्यूट्रली सोच है, हम इसे फॉलो करेंगे, बहुत बेहतर है। कोई भी आगे या ये सिर्फ यूपी तक सिमट कर रहना चाहिए कि अगर अच्छा फरमान है तो? नहीं, क्यों यूपी में 29 राज्य में होना चाहिए, हर जगह हो, न्यूट्रली होनी चाहिए, है कि नहीं है? अब लेकिन मेरे एक जहन में एक सवाल उत्पन्न होता है कि राहुल गांधी जातीय जनगणना का जोर देते हैं और उत्तर प्रदेश में ये कदम है कि जातीय भेदभाव ही खत्म कर दो। मैं बता रहा हूँ जातीय जनगणना क्यों सही है, रिजर्वेशन के लिए सही भी है। अगर जातीय जनगणना नहीं होगा तो आप रिजर्वेशन, सुन तो लो सर, रिजर्वेशन कैसे दोगे आप? अगर हम रिजर्वेशन की बात करें तो जैसे मान लो, आपके हिसाब से रिजर्वेशन सही है? नहीं, रिजर्वेशन देखो मैं बता रहा हूँ, रिजर्वेशन सही कैसे? रिजर्वेशन अगर किसी को देना है तो आप किसी को फाइनेंशियल सपोर्ट करो, ये नहीं कि जातीय आधार पर ना करो। तो जातीय जनगणना का क्या काम? मैंने यही, फिर तो ये गणना करनी चाहिए कि कौन गरीब है कौन अमीर है। ये करो आप। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मान लो आप शर्मा जी है फॉर एग्जाम्पल, ये ओबीसी या एसटी के हैं, अगर कहीं पर भी अगर आपका सिलेक्शन होता है, आप 95% नंबर पा रहे हो, ठीक है ना, आप कहीं सिलेक्टेड नहीं हो रहे, लेकिन ये 53 वाला, 64 वाला, 43 वाला ये सिलेक्टेड हो जा रहा है, ये गलत है। बहुत बढ़िया। तो यही तो रिजर्वेशन कहता है। तो मैं तभी तो पूछा कि आप रिजर्वेशन के पक्ष में है या नहीं है? मैंने क्या बोला, आप रिजर्वेशन के तौर पे आप फाइनेंशियल सपोर्ट करो, फाइनेंशियल सपोर्ट करो, ये ना कि उनको मेरिट के आधार पे, मार्क के आधार पे और जाति के आधार पे उनको सपोर्ट। बाकी कदम सराहनीय है। सवाल ये है सर, मैं बता देता हूँ, आपने सवाल पूछा, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने एक कदम उठाया है कि कोई भी वहाँ जातीय आधार पर रैली नहीं कर पाएगा। अब कोई अपनी गाड़ी पर जाति नहीं लिख पाएगा, उसका उल्लेख नहीं कर पाएगा, बखान नहीं कर पाएगा। कैसा कदम? नहीं, ये भी आया है, हाई कोर्ट का आदेश था, फिर ये पालन किया गया सरकार। ये कदम कैसा है? मैंने तो पहले भी सुना थी ये चीज़, तो गाड़ियों के पीछे से स्टिकर हटवाने के लिए था। तब लोन नहीं बना था, तब चालान का कुछ नहीं था, अभी प्रॉपर एक लॉ बना दिया गया। सही है, मतलब सबको बराबर का वो बोलना चाहिए, किसी चीज़ को क्यों वो करना, भेदभाव खत्म हो सकता है इस चीज़ से? हाईलाइट क्यों करना किसी चीज़ को? अगर कर भी रहे हैं तो भेदभाव खत्म होगा, भेदभाव खत्म होगा। हाँ जी, बिल्कुल होगा। कदम कैसा है योगी जी का? ये तो होगा जी। कदम कैसा है योगी जी का? देखिए, उनका सोच उनके पास,
उनका सोच उनके पास है, लेकिन जैसा सोच उनका है वो सही सोच भी रहे हैं और देखा जाए तो एक जगह गलत भी है। राहुल गांधी ने क्या खत्म नहीं करा था क्या? सही काम कर रही होगी जी। जी सही काम कर रहे हैं। नहीं, जातीय को लेकर जो भी चीज़ें चल रही हैं कि जात पात का छोड़ दो सब, कोई गाड़ी पर नहीं लिखेगा, कोई रैली नहीं करेगा, सही काम, सही है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, एक नंबर। लेकिन राहुल गांधी चाहते हैं जातीय आधार पर जनगणना हो। अब वो उनकी सोच है सर जी। तो उनने क्या नहीं करा? आप कुछ कहेंगे सर इस पे? सर जाति गणना जरूरी है आज के टाइम नेक इंसान है राहुल गांधी। जाति जात पात का भेदभाव खत्म होना चाहिए या जनगणना सही है? जनगणना जरूरी है, बहुत समय क्यों? बहुत समय हो गया, जनगणना जरूरी है ना। जातीय जनगणना से क्या लाभ? इतने बढ़िया लाभ तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, मानो तो जैसे? फिर इन्हें दिक्कत क्या है करने में, फिर दिक्कत क्या है? फायदा तो बताइए, तभी तो दिक्कत बताएंगे। क्या है दिक्कत भी बताइए, हम फायदे भी दिक्कत ये है कि भेदभाव होता है या नहीं होता है जात को लेकर कि मैं ब्राह्मण, तुम कुछ, तुम बनिए, तुम राजपूत। फैलाया किसने सर? आप ही बताइए ना, फैलाया किसने? अरे जिसने भी फैला दिया, गलत है या नहीं है? हाँ गलत है। तो वही चीज़ तो उत्तर प्रदेश में की जा रही है कि जात पात में मत बटिए, कोई जात का बखान मत करिए, रैली मत करिए, गाड़ियों पर नाम मत लिखिए। ये तो कदम सही हुआ है? वो तो यूपी में हमेशा रहेगा, वो तो यूपी में हमेशा रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। कैसे कैसे क्या आखिर से चला आ रहा है? ये आपने मान लिया कि कभी खत्म नहीं होगा। और क्या? अब जैसे ये कह रहे कि बढ़िया कदम है, शुरुआत तो होती है ना खत्म करने की किसी चीज़ को। खत्म करने की शुरुआत तो होती है, ऐसा है, जरूरी भी है। फिर अंग्रेज भी इस देश में आए, राज किया, उनको निकालने का भी एक प्रोसेस शुरू किया है, तभी मान लेते कि आगे तो अब ये जाएंगे ही नहीं। देखिए सर, मेन मुद्दा जात का ही नहीं है, मेन मुद्दा तो बहुत भी है यूपी में। ऐसे बात करो तो मेन मुद्दा बहुत भी हैं, विकास के ऊपर भी हैं, हर चीज़ पे मेन मुद्दा है। ठीक है, कोई बात नहीं। जातीय आधार पर जो प्रतिबंध उत्तर प्रदेश में लगाया गया है, उससे को लेकर मैं लोगों से बात कर रहा था, क्योंकि राहुल गांधी जहां एक तरफ जातीय आधार पर जनगणना करवाना चाहते हैं, वहीं उत्तर प्रदेश सरकार जातीय भेदभाव को ख़त्म करने के लिए कदम उठा रही है। पहले भी उन्होंने बोला था कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, और आज एक और फैसला आता है कि जातीय आधार पर कोई भी इंसान अपना बखान नहीं कर सकता। आप लोग अपनी राय प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिए, और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।